आपने मुझसे इसलिए शादी की थी कि मैं अनम का ख्याल रख सकूं। आप मुझे तक कंपनी में इन्वॉल्व क्यों रखते हैं? ताकि तुम इंडिपेंडेंट बन सको। नाइमा को भी इसीलिए सपोर्ट कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम और नाइमा किसी मजबूरी या दबाव में नहीं बल्कि अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी के फैसले ले सको। तो इस कंपनी को लॉस से मैं बचाऊंगी। क्या? तुम क्यों बचाओगी कंपनी को? बेवजह मदर टेरेसा बनने की कोशिश मत करो। मेमुना कमाल के रडार में आ जाओगी तुम समझ नहीं रहे हो। एक चाल मेमुना कमाल चलाएगी और एक चाल हम चलाएंगे। एक तीर से 3 निशाने लगेंगे। मैडम, आई एम वेरी सॉरी। मैं पहले असाइनमेंट में फेल हो गया। नहीं, तुमने अपना काम ठीक किया था, लेकिन वलीद मुझसे पूछे बगैर कभी कोई फैसला नहीं करता, तो फिर उससे मेरी राय क्यों नहीं ली? क्या सनाया कब इतना होल्ड हो गया है उस पर? लेकिन सनाया को तो खुद किसी बात की खबर नहीं। वलीद बेवकूफ नहीं है, आफ्टर ऑल मेरा बेटा है। कुछ सोच समझ कर ही फैसला किया होगा। तो वलीद साहब ने सरप्राइज दे दिया, वरना मैंने अपना काम पूरी तरीके से कर दिया था। आई नो। एक काम करो, जी। ये चेक करवाओ कि खुर्शीद का नाम लिस्ट में कैसे आया। ठीक है मैडम, मैं चलता हूं। एक काम और करो, खुर्शीद से मिलो और उसको ये समझाओ कि वलीद से दूर रहे, ना उससे कोई ताल्लुक रखे, ना कारोबार करने की कोशिश करे। अच्छा, आप क्या चाह रही हैं? मैं खुर्शीद साहब को धमकाऊं? अगर जरूरत महसूस हुई तो हाँ। मैडम, मैं कैसे करूंगा ये? मैं कोई बोगुंडा मवाली थोड़ी हूं। मैं जानती हूँ कि तुम कोई आम गुंडे मवाली नहीं हो, लेकिन कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में गुंडागर्दी किस तरह करनी है मैं तुम्हें सिखा दूंगी। राइट, जैसा आप कहें। फाइंड आउट एंड लेट मी नो। जी। मुबारक हो। ये तो पहला स्टेप था, अभी काफी कुछ होना बाकी है। देखा तुमने कितना कमाल किया मैंने। मेमुना कमाल ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दे दी, वरना तुम कैसे करती सब कुछ अकेले में? नहीं, तुमने जो भी किया बहुत अच्छे से किया है, लेकिन जावियार को भी अपनी साइड पर लेकर आना है। वो बहुत टफ टाइम दे रहा है। मेमुना कमाल और वलीद को आमने सामने लाके खड़ा करना है। वो तो मेरे दाएं हाथ का काम है। तुम और तुम्हारे गलत मुहावरे। नहीं, कभी कभी सही भी दे देता हूँ। अच्छा, मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए, वलीद के आने का टाइम हो रहा है। नहीं, तुम्हें वलीद से इतना डर क्यों लगता है? मतलब उसको पता है हम कजिन्स हैं, और मुझे नहीं लगता वो इतना नैरो माइंडेड है। नैरो माइंडेड वो नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि उसको हिंट भी हो। कहीं तुम्हें वलीद अच्छा तो नहीं लगने लग गया? तुम ठीक कह रहे हो, मैं क्यों इतना उसके बारे में सोच रही हूँ। नाजिया की कॉल आ रही है। हेलो, तुम ऑफिस में क्या कर रही हो? ओके,
नाजी ऑफिस में क्या कर रही है, प्लीज जाके देखो। अच्छा, खुर्शीद को आपने प्लान किया था ना जावेर को फंसाने के लिए, तो फिर आप मुझसे क्यों खफा हो रही हैं? आपको तो मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए कि मैंने मामलात को बिगड़ने से पहले संभाल लिया। वलीद, एक ब्लैक लिस्टर को प्लांट करने का मकसद यही था कि जावियार को उसकी जगह दिखाई जा सके, ताकि वो कभी नायमा के आगे खड़ा ना हो। मगर नायमा माशाल्लाह से इतनी इडियट है कि उसने बगैर सोचे समझे, बगैर देखे साइन कर दिए। आपको नहीं लगता आप मियां बीवी के दरमियान आ रही हैं? नहीं भाई, आ चुकी हैं। मामा की तो शुरू से आदत है हर किसी की जिंदगी को अपने अंदाजे से डिजाइन करने की। मैं तो यहां आज आपसे लड़ने आई थी, वो तो यहां आके पता चला कि इन सब के पीछे भी मामा है। थैंक यू सो मच मामा। नाइमा, इस तरह नाराज होकर नहीं चाहते। नहीं भाई, मुझे नहीं लगता कि मैं ये काम कर पाऊंगी। इतनी जल्दी हार मान गई? देखो मेरा मकसद। आपका मकसद जो भी हो, आई एम हर्ट भाई। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करती थी। मैं तुम्हें इस तरह जाने नहीं दे सकता। नहीं भाई, आज आप मुझे जाने दें, ये बात हम फिर किसी दिन करेंगे। लेकिन प्रॉमिस करके जाओ कि तुम अपनी गलतियों से सीखोगी, हार मानकर घर नहीं बैठ जाओगी। नाइमा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि नाइमा इस तरह। लेटर भी ठीक हो जाएगी। कितने दिन रो धो लेगी? बैठो, मुझे बात करनी है तुमसे। देखा तुमने फिर अपने भाई और मामा का एटीट्यूड? ये सब कुछ तुम्हें और मुझे नीचा दिखाने के लिए किया गया है। तुम तो बड़ा मामा मामा और भाई भाई करती थी ना। देखा क्या किया तुमने हमारे साथ? तमाशा लगा दिया, तमाशा। जावियार, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तुम भी तो मेरे साथ यही सब कुछ करना चाहते थे ना? मैं बिल्कुल चाहता था कि तुम नाकाम हो जाओ, लेकिन तुम्हारी मामा, वो तो मेरी सोच से भी ज्यादा तेज निकली। क्या बात है। लेकिन नाइमा, उनको हराने के लिए हमें एक होना पड़ेगा। वाह, सीरियसली तुम मुझसे ये कह रहे हो? हाँ, आई मीन यूनिटी इज पावर। और वैसे भी तुम्हारी मामा ने तुमसे तुम्हारे शेयर्स लिए और अब वो मुझसे मेरी जायदाद लेना चाहती हैं, और इवेंचुअली वो चाहती हैं हम सारे मिलके उस वलीद के टुकड़ों में पलें। अच्छा, तो तुम ही बताओ, तुम ही बताओ मिस्टर जावियार कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि न काम तुम्हें आता है न काम मुझे आता है। आज तक हम लोग अपने पेरेंट्स के पैसों पर ही तो पल रहे थे, और अगर हम लोग हार गए तो अल्टीमेटली हमें वलीद भाई या तुम्हारे पापा के टुकड़ों पर पलना पड़ेगा, एंड आई डोंट लाइक इट। नाइमा, कुछ भी हो जाए उनको मैं जीतने नहीं दूंगा। तो इसका मतलब है कि अब हमें वाकई में काम सीखना पड़ेगा।
मैं तैयार हूँ, आओ करते हैं डिस्कशन इस पे। लेट्स डू इट देन। प्लीज कुछ देर यहीं बैठी रहो मेरे पास, प्लीज। वलीद प्लीज। प्लीज थोड़ी देर ऐसे ही बैठी रहो। वलीद ये रेस्ट करने की जगह नहीं है, आपको बेडरूम में जाके रेस्ट करना चाहिए। ऐसी सब ठीक है, मैं बहुत थका हुआ। वलीद यहाँ पे मच्छर हो रहे हैं, प्लीज। वलीद वलीद क्या आप दोनों ऐसे क्या देख रहे हैं मुझे? पूछें इससे क्यों आई थी ऑफिस? ये कैंटीन खोलनी है इससे वहां पर? बच्ची है, ना समझ है, गलती हो गई है, इससे आइंदा नहीं करेगी। मैं भी अब कभी इसकी जिद नहीं मानूंगी। मेरी कोई बात की अहमियत भी है इस घर में? कभी किसी ने कुछ पूछा है कि मुझे क्या चाहिए?
नहीं तो कभी तुमने नौबत आने दी है कि तुमसे कोई पूछे? हमेशा शिकवा, शिकायत, लड़ाइयां, हर किसी को तुमने डरा के रखा हुआ है। हाँ, है मुझे शिकवे, है शिकायतें। मेरा भी दिल है, वो भी दुखता है। और आप सब मुझे दुखी क्यों देखना चाहते हैं? क्यों चाहते हैं कि मैं एक कमरे में बैठी चुपचाप सब कुछ सहती रहूं? क्या सह रही हो बेटा तुम? हाँ, क्या ज्यादती हुई है तुम्हारे साथ? बता दो थोड़ा आज। अगर तुम्हारा रिश्ता नहीं हुआ तो ये तो किस्मत की खेल है ना। हम क्या कर सकते? वो तो लड़का अच्छा था जिसे सच बता दिया, वरना लड़कियों को तो शादी के कई कई सालों के बाद सच्चाई पता चलती है। बात सिर्फ शादी की नहीं है अम्मी, ये जितनी भी ज्यादती मेरे साथ हुई है सब आपकी वजह से हुई है। और बाबा, उन्होंने तो कभी मुझे अपनी बेटी माना ही नहीं है। और सनाया, वो तो शुरू से ही मुझे हकीर समझती रही है। तुम बताओ ना, देखा था ना मुझे देखते ही कैसे मूड ऑफ हो गया था उसका। अगर मैं उसकी सगी बहन होती तो क्या सबके साथ तारुफ नहीं करवाती वो मेरा? सगी और सुतेली का फर्क तो हमेशा रहेगा। अभी तक समझ में नहीं आया तुम्हें? अब बच्ची नहीं हो तुम, बड़ी हो गई हो, समझदारी से काम लो। और सच तो यह है कि अलीम साहब की वजह से ही हमारे सर पे ये छत है। एहसान तो है ना उनका। कोई एहसान वहसान नहीं है, ये हक है मेरा जो बाबा ने हमेशा से मुझसे छीनकर सनाया की झोली में डाला है। देखा आपने, सनाया की किस्मत से जलती है ये, और कोई बात नहीं। मैं आपको बताऊं, मैं किसी से जलती वलती नहीं हूं। मैंने अब खुश रहने का फैसला कर लिया है। तुम्हें कोई एतराज? अच्छा तो एक बात बताएं ना मैडम, आगे जो आप खुश रहेंगी वो कैसे रहेंगी बताएं? अब जो भी होगा ना वो मेरी मर्जी से होगा। या अल्लाह, मैं क्या करूं इस लड़की का? दिन ब दिन जिद्दी होती जा रही है।
वेल डन सनाया, आज से तुमने अपना घर वापस लेने की शुरुआत कर दी है। ये घर आज से अपना अपना सा लगने लगा है। ये दीवारें जिनमें आज भी मेरे माँ बाप की खुशबू है, ये कमरे जहाँ मैं, बाबा और अम्मी हंसते बसते थे, एक बार फिर से वही घर बनेगा। बाबा, अम्मी तो नहीं रही, लेकिन मैं और आप इस घर को वापस आबाद कर देंगे। मैं मुना कमाल, अब से इस घर की मलका मैं हूं, असली और जायज हकदार। 16 साल में कितने दिन होते हैं, कितने घंटे होते हैं, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं होगा, लेकिन मैंने गिने हैं अब से, बल्कि अभी से तुम्हारा काउंटडाउन शुरू। आई एम सो हैप्पी। ज़ावियार भी ठीक कह रहे हैं कि हमें मिलकर चलना होगा, लेकिन ज़ावियार, मैं ये बात जानती हूँ कि तुम भी मुझसे मुखलिस नहीं हो, इसलिए अब से मुझे सिर्फ अपने बारे में सोचना होगा। वो एक अच्छी लड़की जिसने सबका ख्याल रखा और इस वजह से उसको कमज़ोर समझा गया, जिसे रिश्तों से मोहब्बत करने की सज़ा मिली। अब से मैं हर किसी से डिस्टेंस हो जाऊंगी, खास करके मैं मुना कमाल आपसे, और इसके लिए मुझे मेहनत करनी होगी। और भाई, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आप हमेशा से सनाया को इस लायक समझते हैं, और मुझे हमेशा से आपने एक नालायक बेटी समझा। मैं सनाया को हरा कर दिखाऊंगी, जीत अब मेरी होगी। हलीम साहब, उठिए ना, और कितना आराम करेंगे। उठ जाए, देखिए मैं आपके पास हूँ। मैं जानती हूँ आप मुझे सुन सकते हैं। मुझे डॉक्टर ने बताया है कि आप सुन सकते हैं। उठ जाए ना, वापस घर आ जाए। आपने तो हमारा बहुत ख्याल रखा, किसी चीज की कमी नहीं होने दी, और मैं आपकी बीवी होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर सक रही आपके लिए। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, मुझे आपकी बहुत याद आती है। मैं आपको बहुत मिस करती हूँ हलीम साहब। बस उठ जाए, घर वापस आ जाए। आप सुन रहे हैं ना? आपको पता है, आपका वॉलेट जो है ना, अभी भी दराज में रखा हुआ है। मेरा मुंह चढ़ा रहा होता है। मुझे आवाज नहीं आती है कि समीना, मेरा वॉलेट दे दो, मेरी घड़ी दे दो। समीना, मैं बाजार जा रहा हूँ, घर के लिए कुछ लाना तो नहीं है? तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? उनकी घंटी नहीं बजती, आपके मैसेज नहीं आते, कॉल्स नहीं आती। उठ जाए ना। आपको याद है ना, जब मैं
खामोखा मैं आपसे नाराज हो जाती थी छोटी सी भी बात पे। आपकी गलती ना होते हुए भी आप मुझे मना लेते थे, मुझसे माफी मांग लेते थे। और मुझे देख कितनी बदतमीज हूं ना मैं। हाँ, आपके पास रोज आती भी नहीं हूँ, आना चाहती हूँ लेकिन हिम्मत नहीं होती, नहीं आ पाती। मैं ना आपको इस हाल में नहीं देख सकती, बस आप उठ जाए। हमारा आपके अलावा कौन है? आपने तो इतना ख्याल रखा मेरा, मेरी नाजिया का, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी आपने। आपने हमेशा नाजिया को अपनी बेटी समझा, उसको पढ़ाया, लेकिन बदले में हमने आपके साथ क्या किया अच्छा नहीं किया, आपको इस हाल में पहुंचा दिया। माफ कर दे, माफ कर देना अलीम साहब, बस उठ जाए, खुदारा उठ जाइए, वापस आ जाए ना घर, उठ जाए ना। उठ जाए ना अलीम साहब। कुछ खाने को है? नहीं है। खाला कहाँ है? बाबा से मिलने गई हैं। अचानक उनकी मोहब्बत जाग गई है ना बाबा के साथ, इसलिए। अच्छा वो मेरे लिए नाश्ता बना दो यार। तुम कितने खुदगर्ज हो ना, जब भी तुम्हें मुझसे कोई काम करवाना होता तो तुम्हारा बात करने का अंदाज ही बदल जाता है। अच्छा बस, मैं नाश्ता बाहर भी कर सकता हूँ, ज्यादा बातें ना करो। अगर खाला होती ना अभी। होती तो बनाती ना, फिलहाल तो अम्मी नहीं है, मैं हूँ। चलो निकलो यहाँ से। अच्छा, मैं खुद भी बना सकता हूँ नाश्ता। हाँ तो बिस्मिल्लाह करो, किसने मना किया है? लेकिन एक बात याद रखना कि नाश्ता बनाने के बाद ना बर्तन धोने होते हैं, प्लीज। हाँ, वो भी धो कर जाना याद से। इतनी सख्त दिल हो गई हो तुम। अगर सनाया होती ना। सनाया होती, अम्मी होती, ये सब ना माजी की बातें, हाल की बात करो। हाल में नाजिया मौजूद है, मुझसे कोई काम करवाना है तो मुझे मुआवजा देना होगा। मुआवजा? मुआवजा? अब देखो इतनी गर्मी में मैं तुम्हारे लिए काम करूंगी तो उसके लिए कुछ तो देना ही होगा ना तुम्हें। अच्छा ले लेना मुआवजा। तो लाओ दो। क्या? अपना कार्ड दो, मुझे शॉपिंग पर जाना है। कार्ड नहीं, बिजनेस कार्ड मिलेगा तुम्हें। तो ठीक है, नाश्ता भी बिजनेस कार्ड से बनवा लेना। अच्छा सुनो, बनाओ यार नाश्ता, मैं लाता हूँ कार्ड। जल्दी लाओ। अब इसका कार्ड पूरा खाली करके रहूंगी। अंडे अंडे, ये लो। थैंक यू। पिन पता है तुम्हें? 4422। घड़ी तो घड़ी, और तो यार तुम्हें पिन भी पता है मेरा। नाश्ता बनाओ। क्या है आपको सरप्राइज? अभी बताते हैं। ये प्लांट? यस, ये प्लांट। आप इसको लगाओगे, इसका ख्याल रखोगे, ये भी आपकी तरह बड़ा हो जाएगा। और ये सब करने में पापा आपकी हेल्प करेंगे। आ जाओ, इसको अपने हाथों से लगाओ, ऐसे यहाँ पर करो, पकड़ो इसे। हाँ शाबाश, वैसे इसकी ऐसे। गुड जॉब, शाबाश।
बाबा इस पौधे का क्या नाम है? बेटा इसको मोरिंगा कहते हैं और उर्दू में इसे स्वांजना कहते हैं इनका। बाबा आप इसी पौधे को क्यों लगा रहे हैं? वो इसलिए बेटा कि इसके बहुत सारे फायदे हैं। ये आपके साथ साथ बड़ा होगा। क्या हम दोनों एक साथ बड़े होंगे? क्या हुआ बाबा आप चुप क्यों हो गए? बेटा क्या तुम इसका ख्याल रख पाओगे? चलो अपने हाथ से पानी डालो, इधर आओ। चल डालो पानी, डालो ऊपर करके, अच्छे अच्छे अच्छे। पानी डालो, बस 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 बस। See, it's done. वैसे इस प्लांट का नाम क्या है? नाम तो फेरी मॉम बता सकती हैं। क्या नाम है इस प्लांट का? हेलो, कहाँ गुम हो? कुछ पूछा है तुमसे? क्या पूछा था? इस प्लांट का नाम क्या है? अभी रख देते हैं, बल्कि इस प्लांट का नाम अनम रखेगी। मैं लेट्स कॉल इट ड्रीम प्लांट। वाओ नाइस नेम पापा। क्या इस प्लांट में फेरीज तो नहीं आएंगी? फेरीज भी सोने आएंगी और बर्ड्स भी, लेकिन आपको उसका ख्याल रखना पड़ेगा, सिर्फ तभी। अच्छा, अब इसको रेस्ट करने देते हैं, हम अंदर चलते हैं। मैं चलें? सब पूरा ख्याल। गुड, आ जाओ आ जाओ।